हे एवरीवन, माय नेम इज संप्रीजा। सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। कल तो देखो बहुत बड़ा मैच था, मैड्रिड डर्बी था। ऑब्वियसली हम बारसा फैंस के लिए थोड़ा चिल डे था, क्योंकि कोई भी रिजल्ट होता, मैड्रिड जीतता, एथलेटिको जीतता, ड्रॉ होता, जो कि ऑब्वियसली ड्रॉ हुआ। सारे रिजल्ट हमारे फेवर में ही रहते हैं, बट ऑब्वियसली ड्रॉ हो गया तो मतलब सबसे बढ़िया रिजल्ट है हमारे लिए। देखो कल की गेम की बात करूँ ना, देखो ऑब्वियसली मैड्रिड डर्बी है, बिग गेम है, दोनों टीमों में बनती नहीं है उतना ज़्यादा, कहासुनी होती रहती है हमेशा, तो ड्रामा होना ही था और हुआ भी ड्रामा। बहुत कुछ ड्रामा हुआ। पेनल्टी इंसिडेंट में तुम थोड़ी देर बाद बात करूँगा। देखो इस गेम में ना मैं बोलूँगा स्पेशली रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। द वे दे प्लेड इन द सेकेंड हाफ, द वे दे केप पोजिशन एंड अब जो सेकेंड हाफ में उन्होंने किया है ना, दैट वाज टोटली इम्प्रेसिव। सेकेंड हाफ पे देखो उन्होंने अनलकी रहे, मैं बोलूँगा पोस्ट हिट किया, एम्बापे का वो शॉट, ओब्लाक तो मतलब ओब्लाक मतलब अपने प्राइम पे, वो हमेशा प्राइम पे रहता है और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट तो वो हमेशा चलता रहता है उसका। तो अगर ओब्लाक की जगह कोई और गोलकीपर रहता ना, ये गेम कहीं पे भी जा सकता था, 3-1 4-1 ऐसे टाइप के गोल्स मतलब स्कोर लाइन हो सकता था। देखो मैं बोलूँगा एथलेटिको से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि देखो जब आपको पता है रियल मैड्रिड की टीम में प्रॉब्लम्स है, उनकी मिडफील्ड उतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती, मतलब पिछले सीजन की तरह यूजुअली वर्क नहीं करती, या फिर आप डिफेंस बोलोगे आपके उनके पास डिफेंडर है ही नहीं। डिफेंडर्स एसेंसियो खेल रहे हैं, चुआमिनी खेल रहा है, लुकास वास्केज राइट बैक पे है, फ्रैंक गार्सिया खेल रहे हैं लेफ्ट बैक पे, ऑल्दो फ्रैंक गार्सिया बेटर प्लेयर है, ठीक है। इन चारों में अगर किसी प्लेयर को मतलब डे इन डे आउट खेलता है, परफॉर्मेंस करता है, वो फ्रैंक गार्सिया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा उन पे प्रेशर डालना चाहिए, आपको उन पे थोड़ा प्रेशर डालना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, प्रेसिंग वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहिए। उसके बजाय आप क्या कर रहे हो, आप सिट बैक कर रहे हो, काउंटर अटैक पे हिट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे थोड़ा ऑफ लगा ये थोड़ा टैक्टिक्स वगैरह, इससे आप उनको मौका दे रहे हो, रियल मैड्रिड को मौका दे रहे हो कि आप पोजीशन रखो, आप चांसेस क्रिएट करो, जबकि उनके पास प्लेयर्स है, उनके पास विनीसियस है, उनके पास रॉड्रिगो है, एम्बापे है, तो आप उनको मौका दे रहे हो, आप चांसेस क्रिएट करो, हम डिफेंड करेंगे, हम काउंटर पे हिट करेंगे। ऐसे हमेशा नहीं चलता ना, आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना होता है। आपने क्या किया, काउंटर आपका सेम ओल्ड काउंटर अटैकिंग वाला सिस्टम आपने पकड़ के रखा, तो वो चीज़ें हमेशा वर्क नहीं करती है। यही चीज़ें एथलेटिको के कल वर्क नहीं किया। हो सकता है ये वर्क कर जाता, बट वर्क स्पेशली नहीं किया, इस वजह से हो सकता है कि ग्रीजमैन का गेम बेकार गया। ग्रीजमैन का गेम बेकार गया। ग्रीजमैन मतलब क्या बोलूँगा, बिलो एवरेज गेम था। ग्रीजमैन की जो लेवल हम सोचते हैं ना, ग्रीजमैन के मतलब जो एक्सपेक्टेशन रहती है बिग गेम में परफॉर्मेंस देने के लिए, बट ग्रीजमैन का गेम बहुत ही बेकार था। उसके मुकाबले अल्वारेज मैन ऑफ द मैच मतलब जीता भी, उसने MVP जीता। अल्वारेज देखो एक तो मतलब एथलेटिक मतलब जो जब सब्स्टिट्यूशंस किया, अल्वारेज की जगह सॉर्लोथ आया था शायद से, तब गेम थोड़ा चेंज हो गया। क्योंकि देखो एक तो ग्रीजमैन का गेम अच्छा नहीं आ रहा था, कोरिया को लेके आए थे उन्होंने, कोरिया का भी गेम मतलब अटैकिंगली उतना आउटपुट नहीं डाल पा रहे थे। ऑब्वियसली वो स्ट्राइकर है, रन वगैरह बना रहे थे, बट जो अल्वारेज कर रहा था ना, वो चीज़ें ना सॉर्लोथ, ना कोरिया, ना ग्रीजमैन कोई नहीं कर पा रहा था। अल्वारेज को जब भी बॉल मिल रहा था, वो चाहे वो विंग्स पे भी या फिर मिडिल पे भी, वो कहीं भी बॉल मिल रहा था, वो बॉल प्रोग्रेशन उसकी बहुत बेहतर है अल्वारेज की। और पासिंग रेंज बोलो या फिर अपने टीममेट्स के लिए चांसेस क्रिएट करना, ये सब अल्वारेज की बहुत ज़्यादा परफेक्ट है दूसरे प्लेयर्स के, एथलेटिको के प्लेयर्स के मुकाबले। ग्रीजमैन की शायद बेहतर है, बट ग्रीजमैन का गेम सच में बहुत ख़राब था, तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। फिर अल्वारेज को गेम से हटाने के बाद एथलेटिको के अटैक्स ख़त्म सी हो गई थी। उसके बाद भी एक दो अटैक्स बने, क्वालिटी अटैक्स बने, ऐसा नहीं बने नहीं, क्वालिटी अटैक्स बने, बट एज यूजुअल ग्रीजमैन का गेम बहुत ख़राब था। मोलिना ने एक बहुत अच्छा चांस एकदम वाइट स्प्रेड कर दिया था, मतलब वाइट शॉट लिया था, वो बहुत दूर चला गया था, कोई फ़ायदा नहीं है उधर से। ऐसे छोटे मोटे चांसेस एथलेटिको को मिले थे, बट उन्होंने बरी नहीं किया। सेम रियल मैड्रिड का फर्स्ट हाफ बहुत ख़राब था, जेन्युइनली बहुत ख़राब था, बट सेकेंड हाफ ने उन्होंने बहुत अच्छा खेला। मैं पेनल्टी इंसिडेंट पे बात कर लेता हूँ। देखो पेनल्टी इंसिडेंट में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कॉन्टैक्ट था वहाँ पे, क्लियर कॉन्टैक्ट था, और मैं बोलूँगा इसमें तो आप डिनाई नहीं कर सकते क्लियर कॉन्टैक्ट था, बट जो पेनल्टी दिया गया जिस छोटी सी फाउल के लिए, वो थोड़ा हार्श था, मुझे भी लगा थोड़ा हार्श था। प्रॉब्लम इस चीज़ का है कि ये चीज़ें कॉन्सिस्टेंट नहीं रहती। याद है जब आपको कुंडे मतलब बार्सिलोना और किसी रियल सोसिएदाद का गेम चल रहा था, कुंडे के अगेंस्ट ऐसा छोटा सा उसके पैरों के ऊपर ऐसे लग गया था दूसरे प्लेयर की बूट,
तो वहाँ पे हमें पेनल्टी नहीं मिला था। कुंडे या फिर गावी ऐसा कुछ इंसिडेंट था, हमें पेनल्टी नहीं मिला था। दिक्कत इस बात की है कि आपको अगर इस ऐसे फाउल्स पे पेनल्टी देना है तो इस मैच पे भी दो और दूसरे मैच पे भी दो, एक लो स्टैंडर्ड मैच पे भी दो। अगर आपको नहीं देना तो किसी मैच में मत दो। इसी चीज़ का है, रेफरिंग इसी चीज़ के होते हैं। अगर कोई वो जो कॉम्प्लेंट्स होते हैं ना, हमेशा इसी चीज़ के होते हैं। आप एक इंसिडेंट पे रेड कार्ड दे रहे हो, दूसरे इंसिडेंट पे क्यों नहीं रेड कार्ड दे रहे हो? सेम इंसिडेंट्स टाइप है। आप मतलब एक रेफरी इस डिसीजन पे पेनल्टी देता है, दूसरे रेफरी नहीं देता, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। रूल सबके लिए सेम होना चाहिए। आप एक मैच में दूसरा रूल, दूसरे मैच में दूसरा रूल, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ये थोड़ा कॉन्सिडर, ये थोड़ा मेरे हिसाब से कॉन्सर्न है। ला लीगा में ये थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। अदरवाइज इस गेम में मतलब रेफरी ने ठीक ठाक ही किया है इस डिसीजन के अलावा। ये डिसीजन मैं बोलूँगा कॉन्टैक्ट था बट पेनल्टी थोड़ा सा हार्श था। ये अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि रिग्ड है, वैसा है वैसा है, ऐसा नहीं है। रेफरी के भी सिचुएशन से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा हमें। वो कांटेक्ट था, मिनिमम कांटेक्ट था, फिर भी पेनल्टी थोड़ा हार्श है। फिर ठीक है, देखो रियल मैड्रिड का जो सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस था, मैं उस पर थोड़ा बात करना पसंद करूँगा। सेकेंड हाफ पे रियल मैड्रिड ने बॉल कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छे से किया। आज एक चीज़ मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया रियल, एक तो हमें पता है रॉड्रिगो, विनीसियस, एम्बापे सारे प्लेयर्स लेफ्ट ओरिएंटेड है, बट आज के मतलब कल के गेम में मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स राइट साइड पे क्या कर रहे थे? रॉड्रिगो तो पूरा राइट साइड था। मतलब रॉड्रिगो राइट साइड को एकदम पिच को स्प्रेड कर रहा था, वो पूरा वाइड चल रहा था। ठीक है, वो मैं मान लेता हूँ वो वाइड खेलता है राइट विंग पे कभी कभी, तो ठीक है। बट विनीसियस राइट विंग पे क्या कर रहा था, एम्बापे राइट विंग पे क्या कर रहा था, मुझे समझ में नहीं। कल का अगर एवरेज पोजिशनिंग देखोगे आप रियल मैड्रिड प्लेयर्स की, तो उसमें मिडिल और राइट साइड डोमिनेंस आपको दिखेंगे। लास्ट में 80 मिनट के आसपास वो दिखा रहा था शायद वो कमेंटेटर्स, वो रिकॉर्ड। रियल मैड्रिड ने 12 अटैक्स क्रिएट किए राइट विंग से, मिडिल से 8-9 अटैक्स और लेफ्ट साइड से 7-8 अटैक्स। तो आपकी लेफ्ट साइड जो डोमिनेंस रहता है उस साइड से आपने कम अटैक क्रिएट किया है। पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ। बट विनीसियस का गेम मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। विनीसियस थोड़ा ऑफ लगा। विनीसियस ड्रिबल्स वगैरह कर रहा था, बॉक्स में पहुंच तो रहा था, बट वो फाइनल आउटपुट देना जब होता था, वह फाइनल पासेस निकलना होता था, वो नहीं निकला उससे। बट अदर हैंड रॉड्रिगो की बात करो, रॉड्रिगो आउट ऑफ पोजीशन, मतलब टोटली आउट ऑफ पोजीशन तो नहीं, बट उसे पसंद भी नहीं है राइट विंग, फिर भी उसने खेला और उसने डिलीवर भी किया है। लिटरली रियल मैड्रिड के अगर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर की बात करूँ तो रॉड्रिगो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। रॉड्रिगो, सेबायोस मतलब अगर अल्वारेज को प्लेयर ऑफ द मैच मिला ठीक है, बट उसके अलावा अगर कोई किसी प्लेयर का इस दोनों मतलब टीम में, अगर ओब्लाक को छोड़ के, ओब्लाक ने तो भाई फाड़ दिया, उसने अकेला सारे सेव्स कर लिए, उसको छोड़ के अगर मतलब दोनों गोलकीपर्स को छोड़ के अगर बोलूँ तो सेबास का परफॉर्मेंस टॉप नॉच था। रियल मैड्रिड के तीनों मिडफील्डर्स बेलिंगहाम, वेल्वर्डे, सेबास में से सेबास ने फाड़ के रखा था पूरा। कुछ मूवमेंट्स पे फर्स्ट हाफ पे बेलिंगहाम थोड़ा ऑफ लगा, वेल्वर्डे थोड़ा ऑफ लगा फर्स्ट हाफ पे, बट सेबास थ्रू आउट द गेम वाज परफेक्ट। फिर सेबास को मतलब सब्स्टिट्यूट करके जब मॉड्रिच को भी लाया, चांसेस थोड़ा क्रिएट किया मॉड्रिच वगैरह ने, बट एथलेटिको एज यूजुअल लोग इतना डीप डिफेंड करते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते उसके बाद। तो देखो अभी जो मैचेस होने वाले हैं मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड में, एक चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर रियल मैड्रिड कल जो डिफेंडिंग मतलब उन्होंने दिखाई थी, ऑल्दो एथलेटिको क्लिनिकल नहीं थी, एथलेटिको ने बहुत ज़्यादा अच्छे से चांसेस मिस किए हैं। अगर मतलब इस तरीके से थोड़ा मोड़ा कैसे करके निकाल देते डिफेंसिवली तो रियल मैड्रिड कन्फर्म जीत रहा है दोनों लेग्स में, दोनों ही लेग्स में जीत रहे हैं कन्फर्म, अगर इस तरीके से डिफेंसिवली वो लोग शो करते हैं परफॉर्मेंस। अदरवाइज देखो अटैकिंगली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मैन सिटी की प्रॉब्लम है ना रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम है, दोनों ही टीम्स का दोनों ही टीम में डिफेंडिंग में प्रॉब्लम होता है। तो अगर रियल मैड्रिड तो इस दोनों टीम्स में से कोई एक टीम अगर डिफेंसिवली सॉलिड परफॉर्मेंस देता है अगेंस्ट इन दोनों मैचेस में, दोनों लेग्स में, तो वो जीतेगा, सिंपल बात है। और मैं बोलूँगा ये जो मैच हुआ इससे हम बार्सिलोना फैंस को मतलब सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। आज हमारा मैच है बार्सिलोना वर्सेस सेविया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, हमें जीतना ही पड़ेगा, मस्ट विन है, क्योंकि ये मैच जीतेंगे तो हमें मतलब पॉइंट्स का डिफरेंस बस एथलेटिको से 1 पॉइंट और रियल मैड्रिड से 2 पॉइंट, जो कि दैट्स नॉट ए बिग डील बिकॉज एल क्लासिको बाकी है, मैड्रिड हमारे से अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड का मैच बाकी है, एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट हमारा मैच बाकी है, तो लॉन्ग सीजन है, 1-2 पॉइंट ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें मतलब आज का मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें जीतना ही पड़ेगा और बॉटल नहीं कर सकती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पे आ चुके हैं हम, मतलब ला लीगा की सीजन के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो
यूसीएल तो अभी बाद में है, कोपा डेल Rey बाद में है, उनमें कोई उतना टेंशन है नहीं। बट ला लीगा में हमें मतलब आज का मैच जीतना ही पड़ेगा। अगर हम उनको भी मतलब देखो, हम अगर आज का मैच जीतेंगे तो हम दो अपोनेंट्स को भी प्रेशर में ढकेल सकते हैं। रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड से हम अगर जितना कम गैप में रहेंगे तो वो लोग भी प्रेशर में रहेंगे, उनको भी अपने गेम से जीतने पड़ेंगे। देखो आज लाइव में मिलते हैं बार्सिलोना वर्सेस सेविया वाले गेम में, तो मिलते हैं उधर। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।